बिहार की राजनीति में अब तक राजद जदयू में तो कभी राजद जदयू का बीजेपी से मुकाबला रहा है। साल 2024 में राजनीतिक इतिहास में एक और नई पार्टी जुड़ गई। पदयात्रा से पहचान बनाने वाले जन स्वराज अभियान अब एक राजनीतिक पार्टी है। कभी चुनाव रणनीतिकार से पहचान बताने वाले प्रशांत किशोर इस पार्टी के कर्ता धर्ता है। पार्टी के बारे में बात अगर करें तो पहले हम लोग प्रशांत किशोर को जानेंगे। प्रशांत एक ऐसे नेता बनकर उभरे हैं जिनकी चर्चा बिहार ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी है। बड़े बड़े चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को लोहा मानते हैं। बताते हैं कि एक चुनावी रणनीतिकार से प्रशांत किशोर जनसुराज के संस्थापक कैसे बन गए, 2025 में इनकी पार्टी कितनी सफल रहेगी। प्रशांत किशोर मूल रूप से बिहार के सासाराम निवासी हैं। पिताजी पेशे से डॉक्टर है। बचपन बक्सर जिला में बीता। प्रारंभिक शिक्षा बक्सर में ही पूरी की। इंटर और स्नातक की पढ़ाई पटना साइंस कॉलेज से करने के बाद हैदराबाद चले गए और वहां से इंजीनियरिंग और पब्लिक हेल्थ पोस्ट ग्रेजुएशन किया। वहीं पढ़ाई के बाद पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के दौर पर वो यूनाइटेड नेशन के लिए काम उन्होंने किया। पहली पोस्टिंग आंध्र प्रदेश में उनकी हुई। इसके बाद अगर बात की जाए तो चुनावी रणनीतिकार का पहला कदम प्रशांत किशोर ने तब रखा, वहां नहीं रुके वो। उन्होंने अपनी पढ़ाई तक ही खुद को सीमित नहीं रखा बल्कि पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर काम करने के दौरान राजनीतिक पार्टियों से वो संपर्क में रहे। एक मीडिया में दिए इंटरव्यू में बताते हैं कि पहली बार वो साल 2011 में उन्होंने बीजेपी से संपर्क किया। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए रणनीति बनाई। इसका रिजल्ट रहा कि 2012 में गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई और नरेंद्र मोदी तीसरी बार जो है मुख्यमंत्री बन गए। गुजरात सफलता के बाद बीजेपी से उनकी नजदीकियां बढ़ गई। फिर इन्होंने साल 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव जीतने में खूब मदद की। पार्टी देश में पूर्ण बहुमत के साथ आई। इसके बाद प्रशांत किशोर की चर्चा पूरे देश में होने लगी। वहीं किशोर बताते हैं कि कई राजनीतिक दलों से उनकी बात हुई और कई के लिए उन्होंने चुनावी जो है रणनीतियां बनाई, उनके लिए काम किया। हालांकि इस दौरान बीजेपी से दूरी बनने लगी। वहीं साल 2014 में प्रशांत किशोर ने इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी कि आईपैक का गठन किया, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। यह संस्थान विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए चुनाव की रणनीति बनाने, इसके साथ ही जनसंपर्क और कैंपेन का जिम्मा लेता है। इस संस्थान के माध्यम से इन्होंने तमिलनाडु, इसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर आप बंगाल देखिए, पंजाब आदि राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए इन्होंने काम किया। प्रशांत किशोर एक इंटरव्यू में ये भी बताते हैं कि 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार के साथ जुड़े थे वो। फिर महागठबंधन बनाने में इनकी भूमिका अहम थी। 2015 महागठबंधन में बाहरी जीत इन्होंने दर्ज की। बीजेपी विपक्ष में बैठने को मजबूर हुई। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन के लिए अपना सलाहकार नियुक्त किया। बाद में पार्टी में शामिल कर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बना दिया। जी हाँ, जदयू से कभी इतने जुड़े हुए थे प्रशांत किशोर। 2018 में आधिकारिक दौर पर जदयू में वो शामिल हुए। जो है लाइक आप बोल सकते हैं कि आधिकारिक दौर पर वो शामिल हो गए। हालांकि अंदरूनी लड़ाई के कारण प्रशांत किशोर जो है वो अघोषित रूप से पार्टी में नंबर 2 की पार्टी माने जाने लगे। इस बीच 2020 में नीतीश कुमार फिर से एनडीए के साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया। उसी समय से प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार की दूरी बढ़ने लगी। जनवरी 2020 में प्रशांत किशोर को जदयू से निष्कासित कर दिया गया। 2 वर्ष के भीतर ही उन्होंने जो ये पार्टी थी छोड़ दी। 2015 से 2018 के बीच इन्होंने 2017 में उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस और पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लिए काम किए। फिर आप 2019 में आइए तो आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी और 2020 में तमिलनाडु के स्टेलिन के लिए पंजाब में कांग्रेस के लिए काम किए। इन सभी राज्यों में जिस पार्टी के लिए काम किए उतनी जीत हुई। इससे प्रशांत किशोर का कद बढ़ता गया और लोग जो है इनको अच्छा मानने लगे। बिहार के लिए कुछ करने की प्रशांत किशोर की तमन्ना शुरू से थी। प्रशांत किशोर बताते हैं कि एक मशहूर चुनावी रणनीतिकार बनने के बाद उनको ये एहसास हुआ कि उन्हें बिहार के लिए कुछ करना चाहिए। उन्होंने चुनावी रणनीति बनाने का काम छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि आईपैग छोड़ दिए हैं, अब इसी कंपनी में इनका कोई लेना देना नहीं है उस कंपनी में। लेकिन इस बात को मानते हैं कि इस कंपनी की टीम से वे काम लेते हैं। अगर कुछ काम ऐसा होता है तो उनके लिए करते हैं। प्रशांत किशोर ने फैसला किया कि वो बिहार को 10 साल देंगे। इसके बाद उन्होंने जन स्वराज अभियान का गठन किया। महात्मा गांधी से प्रेरित इस संगठन का नेतृत्व करते हुए प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर 2022 से चंपारण से अपनी जो पदयात्रा है उन्होंने शुरुआत की।
इसके बाद महात्मा गांधी ने भी 1917 में इसी जगह से चंपारण की यात्रा शुरू की थी और यही देख के प्रशांत किशोर ने भी 2022 में अपनी पदयात्रा शुरू की। और प्रशांत किशोर का लक्ष्य ये भी है, साल 2022 में अब तक प्रशांत किशोर 19 जिलों में पदयात्रा कर चुके हैं। पिछले 2 साल के दौरान प्रशांत किशोर ने लगभग 5000 किलोमीटर की पदयात्रा की है, लोगों के बीच गए हैं, 5500 से अधिक गाँवों में पैदल चल के बिहार के लोगों के बीच अपनी उपस्थिति वो दर्ज करवा रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो कितना ज़्यादा बदलाव होगा। इनका मुख्य उद्देश्य लोगों को सरकार चुनने के लिए दायित्व का बोध कराना है। बिहार में बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन आदि को मुद्दा बनाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन उपचुनाव में देखिए प्रशांत किशोर जिस तरीके से उनके जो प्रत्याशी उनकी तो जमानत जब्त हो गई। वहीं आप स्नातक उपचुनाव में देखिए तो प्रशांत किशोर के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर है। अब आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रशांत किशोर खूब दावे करते हैं और ये कहते हैं कि हम फिर से चुनाव जो है लड़ेंगे, ये हार से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 243 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। बीपीएससी छात्रों के साथ प्रशांत किशोर हाथ में हाथ मिलाकर खड़े हैं। अब आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका असर कितना मिलता है, देखने वाली बात होगी। इस खबर के लिए इतना ही। जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ, अपनी राय रखिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।